हेलो एवरीवन। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले ये बताओ, मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। पता चला ऐसा ना हो कि मैं बताता चला जाऊं, पढ़ाता चला जाऊं, आवाज ही ना जाए तुम लोगों तक, है ना? तो चलो एक बार। अच्छा, ये नया अच्छा ये किया हुआ है ना, अलाउ टू स्पीक कर देता हूँ। अलाउ टू स्पीक, अलाउ टू स्पीक। हाँ बताओ भाई, आवाज आ रही है अब? सर। बिल्कुल बढ़िया, क्लियर है सब कुछ। चलो, तुम लोग की भी आवाज मेरे को आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चंस को करेंगे। आज लास्ट टाइम हम लोगों ने 315 तक कवर कर लिया था क्वेश्चंस को। आज हम लोग 5 और करके 320 पजल्स खत्म कर देंगे। बस अब शुरुआत करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा तुम लोगों से दोस्तों, कि मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही केवल आंसर करना, बाकी आप लोग बस मैच करा लेना, ठीक है ना? सेकेंड थिंग, जब मैं आपको 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड किया तो आप लोग उसको ना लगाते हुए किसी और का पीडीएफ लगा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि तुम कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ना मैटर करता है। लेकिन एक बात बताओ, जो तुमको 300 पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने तुमको दिया हुआ है। प्लस तुम्हें उसमें कोई डाउट आता है तो भी हम पर्सनली तुमको असिस्ट करने के लिए भी रेडी हैं। इतना कुछ करने के लिए हम बंदे रेडी हैं भाई। देखो, अब तुम ऐसे टीचर का लगा रहे हो पीडीएफ जो तुमको भाव तक नहीं देता, तुमसे कोई पूछता तक नहीं एक एक करके, ऐसी क्लासेस भी नहीं लेता है वो टीचर, लेकिन फिर भी लगानी उसी की पीडीएफ है। और फिर पूरा दिन ना टेलीग्राम पे, यार इसका आंसर सही है क्या, इसका आंसर गलत है क्या। अरे उस टीचर को भी नहीं पता है, सुनो, उस टीचर को भी नहीं पता होगा कि सही है कि गलत है, क्योंकि उसने तो पीडीएफ बनाई नहीं है ना। पीडीएफ बनाने के लिए तो बहुत से लोग होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, पीडीएफ अलग बनाता है। भाई मेरे साथ क्या, मैं आपको 300 पीडीएफ दिया हूं तो वो पीडीएफ मैंने खुद बनाई है। मैंने खुद बनाई है आप लोगों के लिए, और आप उसमें कोई भी डाउट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना? तो प्लीज फॉलो करो, वो 300 पजल्स खत्म करो, और ये 200 आने वाली है, टोटल 500 पजल एसबीआई क्लर्क से पहले खत्म कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और हवा तो जो उड़ी है वो सबको पता ही चल चुकी है कि डिले होगा एग्जाम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोड़ दो प्रिपरेशन या अपना कम कुछ कर दो प्रिपरेशन। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ लो जुलाई तक। जुलाई के बाद तो प्री मेंस आता चला जाएगा। पेपर देते देते पूरा साल निकाल दोगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, मैं बता रहा हूं पहले। ये बस एक संकेत है, ठीक है, कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट करो। प्री से बोर हो गए हो तो मेंस के लिए पढ़ो, मेंस के कंटेंट को पढ़ो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन, बताना सबको विजिबल है? सर, एक बात पूछना था। बिल्कुल, एक क्यों, दो बात पूछो पूछो। सर, वो जो आप पीडीएफ दिए थे उसमें सर कुछ कुछ सम्स क्लर्क लेवल के नहीं है, तो वही पूछना था, उसमें मिक्स है क्या? मतलब मैं उसमें जो मैंने 300 पीडीएफ दी है उसमें क्लर्क, पीओ, कुछ कुछ क्लर्क के नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्लर्क के हैं, कुछ कुछ पीओ लेवल की हैं। मैं एग्जाम ओरिएंटेड, ये पजल नहीं है, ये पजल है। पजल सीरीज किसके लिए? ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस भी इसके अंदर कवर है, तो सारे लेवल के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इसमें, ठीक है ना? विवेक उपाध्याय कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ विवेक बताओ। मेरे को 300 की पजल नहीं मिली, उसमें ऑल ओवर 300 क्वेश्चन होंगे या फिर ये जो हम रोज 5 5 क्वेश्चन करते हैं ये वाले होंगे? नहीं 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 नहीं, ये मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। ये मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, गाइड यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो वहां पे मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई मेरे, ठीक है ना? तो उसको जाके कंप्लीट करो, उसमें 50 to 56 वीडियोस पड़े हुए हैं, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस। अच्छा, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना, तुमको उसके वीडियो सॉल्यूशन, उसके लिंक भी वहीं पे दिया हुआ है। जैसे इसका सॉल्यूशन देखना है, ये लिंक है, इसका सॉल्यूशन ये लिंक है, तो जाके कंप्लीट करो वो, ठीक है ना? बाकी अब यार इतने लोग ग्रुप में हैं और आते केवल 20-24 लोग हैं, मुझे इस चीज का बहुत दुख होता है। ये सीरीज में अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी, ये सीरीज यहां लेना मैं बंद कर दूंगा। यूट्यूब पे तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो मतलब यूट्यूब का हिसाब किताब तुमको ही पता है, तुम लिखते चले जाओगे, हम देखने वाले हैं नहीं, हम तो अपना सवाल पढ़ाने में लगे रहेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो ही है यहाँ पे ये कंटिन्यू चलेगी क्लास। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने आज लास्ट टाइम हम लोगों ने 315 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम लोग 5 और करके 320 का टारगेट अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को रफ्तार रीजनिंग बैच के बारे में नहीं पता है, आपको जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। कोड यूज कर लेना है आपको ROH50, जिससे आपको मिलेगा क्या, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 500 का जो ये बैच है, ये अब आपको मिल जाएगा 250 रुपीज में।
साथ ही साथ इस 250 रुपीज को आप खर्च करेंगे तो एक वैल्यू फॉर मनी होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं बैच चलाऊंगा दिसंबर तक, मतलब दिसंबर तक ये बैच चलेगा और कोर्स तो वैसे भी कंप्लीट हो गया। तो दिसंबर तक सर क्या करोगे? दिसंबर तक सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो चाहे वो प्री की हो प्रैक्टिस, चाहे वो मेंस की हो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करेंगे। आज वैसे क्लास 9 PM पर है। यहाँ पे कौन सी क्लास है? डेटा सफिशिएंसी की क्लास है। तो डेटा सफिशिएंसी की पहली क्लास आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, एनीवेज, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। जिससे सवाल पूछूंगा वही आंसर करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये रहा 2 मिनट आपकी स्क्रीन पे। चलो, टाइम अप हो गया है, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से। वुल्वरीन ने हाथ उठाया, पहले वुल्वरीन का डाउट देख ले कि क्या है वुल्वरीन को। वुल्वरीन भाई बोलो भाई, नाम बड़ा खतरनाक खतरनाक रखे हो तुम लोग, बताओ। डाउट नहीं है सर, ये क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा सब्जेक्ट है या फिर क्या है। अभी क्या नए हो क्या बैंकिंग प्रिपरेशन में? नहीं, हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। भैया यहाँ कहाँ से आगे भटकते हुए चले जा सकते रीजनिंग हो पढ़ वैसे। ले रहे हैं। अरे कोई नहीं भाई, जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं, थोड़ा कुछ सीख लेते हैं। हेलो किसने बोला ये बात? हाँ भाई, कौन है भाई? बोलो, नाम बताओ। विवेक? सर, ये डी वाली लाइन समझ नहीं। ए के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या डी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से दुगुनी है। सारी चीजें अभी बताएंगे ना हम। करवाएंगे ना अभी हम क्वेश्चन, अभी बताएंगे सर उस समझ लेना। क्या हुआ। हाँ हाँ, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा, बट मैं यहाँ हाँ से वही एक बोल। आंसर जानना चाहता हूँ। साक्षी है क्लास में क्या? इसने आज डन नहीं लिखा, वैसे साक्षी है क्या क्लास? हाँ है, ये रखिए। तो बताओ साक्षी, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का? हेलो। हाँ साक्षी बताओ, इसका आंसर क्या है पहले का? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। सर मेरा आई थिंक पॉसिबिलिटी में बन रहा है, मेरे को चलो लग कोई रहा है, बात क्या नहीं, पता कोई रॉन्ग हो। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। श्रेया अरोड़ा। ओके नहीं सर। नहीं नहीं, अखंड कौन है? अखंड है, हाँ अखंड अखंड अखंडा, यही है ना। हाँ बताओ भाई। चलो कोई बात नहीं, अलाउड टू स्पीक। पीओटी, पीओ टॉप, बताओ भाई, तुम ही बता दो। टॉप जो बड़े खतरनाक नाम लिखे हैं, वो टॉप, ऐसे ऐसे खतरनाक नाम मत रखा करो। चलो कोई बात नहीं, तुम भी नहीं बता पाओगे। लकी, लकी नाम था ना इसका, इन्फिनिटी का। हाँ बताओ इन्फिनिटी भाई, आंसर बताओ। ए, ऑप्शन ए।
चलो देखते हैं, इन्फिनिटी ने बताया है आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या बोला है, मैं हाइड हो जाता हूं तो आई थिंक कर्सर भी बढ़िया चलेगा, मस्त चलिए, हाइड नहीं रहने दो, छोड़ो रहने दो। क्या बोला है कि 8 पर्सन की बात बोला है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम ऑफ देम नहीं सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, सभी लोगों ने नॉर्थ को देखा है। कंजुगेटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। बहुत आसान लाइन है, बहुत बार कराएंगे क्वेश्चन कि बी और सी कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, ए और बी कभी कभी एक साथ नहीं बैठेंगे, सी और डी एक साथ नहीं बैठेंगे, डी और ई एक साथ नहीं बैठेंगे, एफ और जी एक साथ नहीं बैठेंगे, और जी और एच एक साथ नहीं बैठेंगे। कंजुगेटिवली अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर ईच अदर। ठीक, खत्म बात। अब देखिए क्या कहता है, इवन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ए एंड जी हु सिट्स राइट एंड ऑफ द रो। तो सिंपल सी बात है, जी 1 2 का गैप देखिए, ए बैठाल सकते हैं, बिल्कुल बैठाल सकते हैं। जी 1 2 3 4 का गैप देखिए, ए बैठाल सकते हैं, बिल्कुल बैठाल सकते हैं। जी 1 2 3 4 5 6 का गैप देखिए, ए बैठाल सकते हैं, बिल्कुल बैठाल सकते हैं। अब जी तो राइट एंड पे बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहां हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहां हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहां हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए कहां बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ ई। इसका मतलब ई का यहां होना बहुत जरूरी है, ई का यहां होना बहुत जरूरी, लेकिन ई का यहां होना कोई जरूरी नहीं, हटा दिया। 2 केस बचे मेरे पास। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, कैसे लिखते हो, कैसे इमेजिन करते हो ये सब लाइनें। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ, ये भी शुरुआत में करने वाला होता है, बाकी दिमाग में बाकी चीज हो जाती है जब तुम प्रैक्टिस कर लेते हो। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में। ध्यान से सुनना, ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 करके डी के राइट में कितने हो जाएंगे, 2, 1 2 डी। ए के लेफ्ट में 2 लोग, तो 2/2, डी के राइट में 1 लोग, डी। आगे देखिए, किसी का डाउट भी था यहाँ पे, बोलो विवेक उपाध्याय, क्लियर हो गया तुमको ये वाला डाउट? किसी का हाथ तो नहीं ऊपर है, नहीं। विवेक उपाध्याय तुम्हारा सर क्लियर हो गया बच्चे? सही है, ये वाला नहीं हुआ, 2 into 0। 2 into 0 ये कहां पे लिखा है सर? ये लिखा ना 4/2 का ऊपर वाला है ना, ये वाला क्या लिखा? अरे तो वो 2 लिखा by है 2 2 into D लिखा है। वो डी है भाई मेरे, ओहो, डी डॉग वाला डी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर। डी और डॉग वाला डी, वो 0 नहीं है। जब बोला तो था शायद मैंने ये चीज, तो ठीक है, ध्यान देना, ध्यान दिया करो फर्स्ट चीजों को, ठीक है। आगे देखते हैं। सर, हाँ, किसी ने बोला, क्या बोला भाई, बोलो। सर जब हम लोग ये पढ़ते हैं नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो इस ट्वाइस नंबर, तो मतलब अगर ए की तरफ लेफ्ट में अगर 2 जन है तो डी की तरफ 4 जन होना चाहिए ना, इसी हिसाब से पढ़ते हैं ना। उल्टा पढ़ रहे हो तुम, देखो सर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। हेलो अच्छा सर, सुनो, सिंपल सुनो, इधर देखो, बताना हम कहाँ गलत है और तुम बताना तुम्हारी। ए कहाँ गया, द नंबर ऑफ पर्सन, क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के मान लो नॉर्थ है, तो ए के लेफ्ट में ये होगा ना, ए के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, इज का मतलब क्या, इक्वल्स टू इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस किसका, ट्वाइस वह नंबर ऑफ पर्सन जो कि राइट ऑफ डी पे है, तो डी के राइट साइड से। अब हमें पता लगाना है कि ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं, या फिर मान लो डी के राइट में कितने लोग हैं, ये पता चल जाएगा। मान लो डी के राइट में कितने लोग हैं, मान लो मेरा डी यहाँ पे फिक्स है, ध्यान से देखना, तो डी के राइट में कितने लोग हैं बच्चे, 2 लोग हैं, तो 2 into 2, तो ए के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4 बिल्कुल बन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन में, हमेशा याद रखना, ऐसी सिचुएशन में किसी एक का पता होना बहुत जरूरी है दूसरे के लिए निकालने के लिए। तो मुझे यहां से पता चल रहा था ए की पोजीशन, फिक्स्ड पता चल रही थी ए की पोजीशन, तो 1 2 3 4 ए के लेफ्ट में 4 लोग हैं, तो ए के लेफ्ट में 4 लोग हैं,
तो ये डी के राइट में कितने हो जाएंगे, जब ये 2 इधर आ जाएगा तो दैट इज 2 हो जाएंगे डी के राइट में। तो यहाँ पे डी को मैंने फिक्स कर दिया। उसी तरीके से ए के लेफ्ट में 2 लोग हैं, 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो डी के राइट में 1 होंगे। अब नहीं लगता मुझे कोई डाउट होना चाहिए, बहुत आराम से बता दिया मैंने। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट सर। होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आने वाले 2 लास्ट के तो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। चलो, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच एक का गैप सी, एच एक का गैप सी, तो एच तो यही आ सकता है ना, एच एक का गैप सी, एच एक का गैप सी। ओनली 3% बी एंड एफ, तो बी यहां तो नहीं लिख सकते, बी तो यही आएगा, और एफ तो यहाँ। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते बी यहाँ पे, कौन बता सकता है मुझे इसका आंसर? सर क्योंकि एफ अल्फाबेटिकल और नहीं बी बिठा के सकते। बीच में एक व्यक्ति है। क्योंकि दोनों कंजुगेटिव अल्फाबेट हो जाएंगे हाँ, ना, बी और अल्फाबेटिकल सी। ऑर्डर में नहीं बिठा सकते। बस 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 यही चीज आपको ध्यान में रखते चलना है दिमाग में, कि अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन सिटिंग नॉट टुगेदर। अच्छा, बी और एफ का तो ये कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं बीच में, तो वैसे भी एक केस रिजेक्ट हो गया। मेरे पास फाइनली ये वाला केस बचा है। क्या सर हुआ? एक कंडीशन वो भी बन सकती थी ना, कि बी और एफ के बीच में 3 पर्सन होंगे, उस हिसाब से भी नहीं तो आता। तो कर तो दिया। हाँ 1 सर। 2, हाँ, फिर विवेक क्या हुआ? लास्ट में वही कंडीशन तो लगाई है कि बी और एफ के बीच में 3 पर्सन है, तभी बिठाया उनको, बट एफ और बी की पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सेट की है। भाई मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचे थे, ये 2 जगह बची थी ना, बी या फिर एफ, बी या फिर एफ। अब मुझे बी तो यहां लिख नहीं सकती ना, तो एफ ही लिखेंगे ना, और बी यहां लिखेंगे। साक्षी, तुम्हारा पॉसिबिलिटी में आ रहा था, डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा भी? मेरा क्लियर होगा, यही बी और एफ की कंडीशन मैंने ध्यान नहीं दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखा करे, तो अपनी कॉपी में देखो। हमें क्या होता है, हमारी कॉपी में क्या बनता है, आपके पास तो एक A4 शीट होती है, ये तो कपड़ा आ गया, एक A4 शीट होती है आपके पास, ठीक है। अब उस Yes, sir. A4 शीट पे आपके पास क्या होता है, सिर्फ डायग्राम दिखेगा जो आपने बनाया है पढ़ पढ़ के स्क्रीन से। एक काम किया करो, हाँ जी सर। ABCD ऐसे लिख लिया करो, ABCD। ये कितना टाइम लगेगा यार, तो दिमाग में चलेगा कि हाँ भाई इसका मतलब था कि कंसेक्यूटिव में नहीं बैठाना है, ठीक है ना। तो जितना Okay, आप sir. टाइम, Yes, जितना sir. दिमाग लगाओगे सोचने में, इससे अच्छा आप लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। विवेक उपाध्याय, कोई डाउट Yes, है क्या? sir. सर अगर जो हमें ये लाइन दी है कि जी सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, इसकी जगह ये दिया था जी सिट्स एट द राइट साइड ऑफ द रो, तो ये भी सेम ही मीन करेगा? राइट साइड, राइट एंड नहीं, राइट एंड एक अलग है, राइट साइड ऑफ द रो, तो हाँ तब भी सही है। रो के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है। अगर ये बोला कि किसी फलाने व्यक्ति के राइट साइड में कहीं जी बैठा है, तब हम ये नहीं कर सकते हैं। तब तो उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट से जी में हमको कहीं पे भी राइट में बैठ सकता है ना, इमीडिएट हो सकता है, गैप लेके हो सकता है। बात सुन, अगर रो की रिस्पेक्ट में बोल रहा है राइट साइड है, तो फिर कंफर्म बात तुमने जो बोली वो बिल्कुल सही है। ये डाउट क्लियर हो गया कि नहीं? देखा जाता है किसके रिस्पेक्ट से हमें जी को बैठाना है। आगे बताओ। डाउट ठीक है, थैंक यू। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लग गया। वैसे तो इसका आंसर क्या था, इफ ई इज रिलेटेड टू सी, एच इज रिलेटेड टू जी। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ई इज रिलेटेड टू सी, एक का गैप, और एच इज रिलेटेड टू जी, एक का गैप। तो क्या किसके बोला है, एफ इज रिलेटेड टू, या तो डी होगा या तो ए होगा। किसने, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में। हाँ बिल्कुल, इसकी रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो बात वही हुई। इंफिनिटी, मतलब लकी ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। वेल डन लकी भाई। चलो आगे बढ़े हम। जी जी सो सर, इजी क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन, शांति से करो। जिससे पूछूंगा इसका आंसर, वो आंसर करेगा। चलो, बहुत टाइम हो गया यार, 20 मिनट हो गए, मैंने इसी एक क्वेश्चन पे इतना डिस्कशन कर लिया। चलो ठीक है। इज माई कैमरा ऑन? मत किया करो यार ऑन ऑफ, प्लीज। कैमरे के साथ, अपने कैमरे के साथ ऑन ऑफ मत करो कुछ भी प्लीज, क्योंकि आप कैमरा ऑन करोगे आपका भी चेहरा दिखेगा, ठीक है ना, तो बड़ा उसमें दिक्कत हो जाएगी, डिले होगा, हम आप तक सर्विस नहीं दे पाएंगे, मतलब मेरा पेन लैग करेगा। ठीक है, कैमरा ऑफ करके रखो।
चलो टाइम अप हो गया है, प्लीज अब मेरी बात सुन लेना जिससे मैं पूछूं। मुझे टॉप पे तो दीक्षित जी दिख रहे हैं। मिस्टर दीक्षित बताइए आंसर क्या है पहले का, क्वेश्चन नंबर 1 का। बोलने से कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ो। साहिल बताओ आंसर, बताओ पहले का। कोई मतलब नहीं है। कौन इंटरेस्ट है इसका आंसर देने में, वो हाथ ऊपर कर दे। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी से नहीं बना है। सर बना ही नहीं है अभी तो इसलिए नहीं दे पा रहे। चलो टाइम लो। हाँ जी। बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम लो। अब कोशिश करो प्लीज, अपने जो नाम तुम लोग ने रखे हैं कोई अजीब अजीब तरीके से, रियल नाम रखो। कोई तुम रॉ के एजेंट नहीं हो, ठीक है कि तुम पे कोई जासूसी करे, ठीक है। क्या तुमको कोई गोली वोली मारे, कोई पानी डाला है, कोई जिनेत डाला, जिनेत चलो ठीक है, लेकिन सही नाम डालो, वरना कल से हम भी दूसरा नाम लेके आएंगे रैंडम, लंबा सर बन ऑप्शन ई। जाएंगे। ऑप्शन ई, आनंद रावत ने बताया इसका आंसर है। क्या बताया? ऑप्शन नंबर ई। चलो, यस सर। और जवाब बिल्कुल सही है आनंद, वेल डन। ठीक है भाई, आप लोग बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, थोड़ा नाक कटा रहे हो। चलो इधर देखो। अच्छा, फ्लैट 1 फ्लैट 2 की स्टोरी बिल्डिंग बोली गई है। 4 फ्लोर, 4 3 2 1। प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। ये फ्लोर एंड फ्लैट जब भी टॉपिक एक आता है ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब भी आएगा मैं एक बात आपको याद जरूर दिलाऊंगा। कभी भी, कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। इन 25 लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के बाद अगर थोड़ा बहुत मन करे फ्लोर एंड फ्लैट की डिटेल जानने के लिए, तो यूट्यूब खोलना, यूट्यूब उस पर सिर्फ इतना लिखना, फ्लोर एंड फ्लैट ट्रिक बाय रोहित सर। या सर मत लगाना यार, सर मत लगाओ, रोहित ही बोल दोगे तो सही है। एक मेरा वीडियो दिखेगा, हाथ दिखेगा, सिर्फ उसमें हाथ दिखेगा, पेन से, पेन और कॉपी पे मैंने पढ़ाया है। वो वीडियो जरूर देखना जिसपे आपको दिखे 14 से 15,000 व्यूज हैं, जिसपे जरूर से जरूर रिकमेंड कर रहा हूं, देख लो। और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, ये वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद उस वीडियो पे कमेंट भी करना, सर आपने बताया था, देखने हम आ गए, ठीक है ना। तो जितने लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेना। उसके बाद उस वीडियो के अंदर क्या मैंने बताया है वो तुम खुद बयां करोगे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। देखो, मिनिमम मैं 2 पॉसिबिलिटीज बना लेता हूं, ठीक है। चलो इधर देखो, क्या बोला है कि एफ जो है आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, बट डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लैट, मतलब फ्लैट नंबर 1 पे ही आएगा। और ऑड मतलब एफ आपका ये फिक्स्ड है, एफ आपका ये फिक्स्ड है। ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन एफ एंड एच वेयर बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट। क्लियरली बोल दिया गया, क्लियरली बोल दिया गया है 1 फ्लोर बिटवीन एफ एंड एच। हाँ बिल्कुल, ये देखो पोस्ट भी कर दिया आई थिंक भाई ने। चलो ठीक है, यही यही वाला वीडियो कहता, जरूर देख लेना, जिसको ना मिले ये देख लेना, कमेंट जरूर कर देना लेकिन इस वीडियो पे, ठीक है ना। चलो, एफ और एच के बीच में 1 फ्लोर, तो और दोनों डिफरेंट फ्लैट में, तो एच कंफर्म यहां, एच कंफर्म यहां, क्या बात है। चलो, के लिव साउथ वेस्ट ऑफ ए। एक बार बताइए, 2 शब्दों पे, 2 शब्द का मैंने यहां पे जिक्र नहीं किया है इस वीडियो में, जिसका आपको लिंक अभी मिला है, ठीक है ना। क्या बोला है कि के लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ ए, ए के साउथ वेस्ट में के। भाई 2 शब्द मैं बोला है, तो 2 शब्द कौन से हैं? साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें। नॉर्थ वेस्ट तो मतलब ऊपर ऐसे, ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ये हो, या फिर
डायगोनल हो, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, डायगोनल ऐसे होता है, देखो ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल है, ठीक है, इमेजिन करिएगा, क्यों, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। लेकिन अगर ये बोल दे कि साउथ वेस्ट में ए के साउथ वेस्ट में के है, तो ये तो बात पता चल रही है कि ए यहां कहीं पे भी हो, मान लो, तो के इतने में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बोल दे के इज डायगोनल टू ए के रिस्पेक्ट से के डायगोनल में है और ए मेरा यहां पे है, तो कंफर्म आंख बनकर के यहीं लिखेंगे, क्योंकि डायगोनल सिर्फ यहीं आएगा और कोई नहीं आ सकता। दो शब्द का जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया था, अब आपको पता चल गया इसका डायगोनल जब आता है तब कैसे समझना है, साउथ वेस्ट आ जाएगा तब कैसे समझना है। ये बात क्लियर हुई सबको, ये बताओ। जी जी सर। 25 लोग थे, 22 लोग बचे हैं क्लास में अब। हाँ सर, चलो, अभी ठीक है, ये दो शब्द का मैंने जिक्र नहीं किया था इस वीडियो में, यहां पे समझा दिया तुम लोग को। अब आगे देखते हैं, के लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ ए कॉमा वेयर एम एंड ए लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। तो एम और ए आपका सेम फ्लोर में ही रहेगा। अब यह बताइए आप मुझको, एम और ए यहां सोच सकते हो क्या? कभी कभी नहीं सोचोगे ना, क्योंकि ए के फिर के को कहां बैठा पाओगे? नहीं, एम ए यही सोचोगे। के डज नॉट लिव एडजेसेंट टू एफ। सर एडजेसेंट क्या क्या होता है? एडजेसेंट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है। तो अगर हमें ए से के बैठाना है तो हम के यहां नहीं बैठा लेंगे ना, एडजेसेंट हो जाएगा, के यहां बैठा लेंगे। यहां पे एम और ए हो सकता है और एम और ए यहां हो सकता है, इस वाले केस की बात अगर हम करेंगे तो। ठीक है, चलो, क्या पता हमें अब दूसरा केस भी बनाना पड़ सकता है, बट देखते हैं। ठीक, एम और ए और के क्या था ये? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। W लिव्स इन द सेम फ्लैट एज Q। तो W और Q तो आपके सेम फ्लैट में आएंगे। Q हु लिव्स इमीडिएटली बिलो O, O से इमीडिएटली बिलो Q डालना है, ठीक है। Q डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो Q आपका बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, W और Q यहां तो नहीं है, इस वाले फ्लैट में आएंगे, Q यहां नहीं आएगा तो W यहां आ जाएगा, Q यहां आ जाएगा, या फिर Q तो नीचे लिख नहीं सकते, Q को यहां लिखोगे तो W को यहां, पर ये जो Q है O के नीचे आना चाहिए था ना, कहीं O के लिए रखने की जगह बन रही नहीं बन रही। इसका मतलब कि मेरा ये वाला केस सही बनेगा, लेकिन यहां पे भी मेरी दो बातें निकल के आ रही थी, तो उन दो बातों को हम समझते हुए चलेंगे, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी। चलिए, अगर M और A, ठीक है, M और A से K यहां आ जाएगा, K यहां नहीं आएगा, K यहां आ जाएगा। अब सही है। अब मेरे से कह रहा था W, अगर मैंने कह रहा है कि O मैं यहां कहीं सोचूं तो उसके नीचे हम Q को तो लिख नहीं पाएंगे। मान लो O यहां पे आता है तो W और Q तो ऐसे बैठा पाओगे ना, पर W और Q डिफरेंट फ्लैट थोड़ी ना बोला था, सेम फ्लैट बोला था ना, सेम फ्लैट। तो सेम फ्लैट में कब बैठा लेंगे? जब ये वाला भी केस कैंसिल कर देंगे, ये तो कैंसिल है, ये वाला केस मेरा परफेक्ट बनेगा। अब यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? W Q हम ऐसे सोच सकते हैं और O मेरा ऊपर ऐसे चला जाए, यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता ना। तो O तो यही आएगा, W और Q मतलब Q यहां आ जाएगा, W ये हो जाएगा, परफेक्ट मेरे सामने यही आंसर आएगा। अब हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ M, M के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में W और Q रहते हैं, तो W और Q तो दिख रहा है, Q तो दिख रहा है, तो W का जिक्र किससे किया गया है? लाइन पढ़ लो, द वन हु लिव्स फ्लैट 4th फ्लोर, तो सेकेंड फ्लैट पे 4th फ्लोर पे W रहता है, W तो W और Q ही तो रह रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है? कितनों का सेम आया था? सेम आया था? देख लेता हूं, किसी ने हाथ तो नहीं ऊपर किया है? किसी ने हाथ ऊपर किया है? नहीं किया, चलो ठीक है, जिसका मन करे बोल दिया करो, लेकिन बोला करो, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो इसमें आगे बढ़े। हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलो, सर, कौन है इसमें भाई? जैसे Q लिव्स इमीडिएटली बिलो O है, तो उसके लिए डायगोनल भी बैठ सकता है। अगर Q ये बोला who है lives- कि O के नीचे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, और इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र अपने इस वीडियो में भी किया, जो मैंने आपको शेयर किया लिंक। अगर ये बोले कि O की इमीडिएटली बिलो Q है, ठीक है ना, हाँ जी सर। तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम फ्लैट हो। ओके सर।
कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंट फ्लैट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बोल दे ओ इज इमीडिएटली नहीं, क्यू इज इमीडिएटली बिलो ओस फ्लैट, शब्द को सुनिएगा, मैंने इन दोनों शब्द का जिक्र अपने इस वीडियो में किया है, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है। अगर ये बोल दे ओस फ्लैट के इमीडिएटली नीचे क्यू है, तब दोनों का सेम फ्लैट होगा, तब दोनों का सेम। अगर सिंपल ये बोल देता है ओ से नीचे क्यू है, तो क्यू सेम फ्लैट भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लैट भी हो सकता है। इस दो बातों का जिक्र आपको अपने दिमाग में करना है, चाहो तो नोट करके लिख लो, ठीक है ना। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, जितने लोग हैं, अभी 25 लोग फिर से हैं, जो वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है जाके देखना, पूरा एंड तक देखना, नोट बना लेना और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर आपने बोला था, हम देखने आ गए, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात। चलो अगला सवाल ये रहा, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, नो डाउट कि ये सारे मैंने क्लर्क लेवल के ही क्वेश्चन कराए हैं। चलिए इसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के हो जाएंगे, तो मैं सबको 3 मिनट दूंगा क्वेश्चन। SSC 3.0 हेलो लिख रहे हैं भाई, हेलो भाई क्या हो गया? सबके डन आने लग गए, चलो टाइम अप करते हैं। टाइम अप हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। तो एक अजनबी का इंतजार है, आंसर बताइए। एक अजनबी, नाम तो यही तुम्हारा, जल्दी बताओ भाई। नहीं बोलोगे देखो भाई मैं हटा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप से रिमूव कर दूंगा। जल्दी बोलो, एक अजनबी। देखो इसको कहते हैं ढीठ बच्चा, चलो कोई नहीं छोड़ो। कौन बताएगा आंसर मुझे? पानी नाम है ना, पानी, पानी का भी डन हुआ है ना आई थिंक। चलो चलो बताओ इसका आंसर, पानी। हाँ भाई आंसर बताओ क्या? हेलो हेलो सर, एक हाँ आंसर बताओ, ऑप्शन बताओ। सर नन ऑफ दीज। ऑप्शन गलत है भाई। विवेक क्या कर रहे हो विवेक भैया? तुम चलो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, तुम धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, लेकिन मेरे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बोला जिसने भी बताया ये। विवेक क्या कर रहे हो भाई मेरे? चलो बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये, चलो आगे देखते हैं। चलो म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ऑन म्यूट कर लो, ठीक। चलो क्या बोला है? 8% है। देखो तुम्हारी जिसमें प्रैक्टिस है भाई उस तरीके से करो। अगर तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा थर्ड मेथड से बहुत जल्दी बन रहा है और मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मैं तुमको मेथड चेंज करने को नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर तुम ट्रेडिशनल इसी तरीके से करते हुए आ रहे हो, करो, क्योंकि ये बनाने से भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ थर्ड मेथड कर रहे हैं तो ही सेलेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज वो फेल हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो
1% स्टैंड बिटवीन पी एंड एम। अच्छा, सभी लोगों ने क्या देखा हुआ है? सेंटर क्यू देखा है। एम हु स्टैंड टू द थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। अच्छा, ओ यहाँ रखा मैंने, और एम हु थर्ड टू द राइट, 1 2 3 एम ये हो जाएगा। ओ ये रखा, एम ये रखा। बोला है क्या कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग पी एंड ओ, एक सेकेंड, ओनली 1% सिटिंग पी एंड एम, तो एक का गैप देखिए पी ये है, एक का गैप देखिए पी ये है। आगे बोला है नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड ओ एज सेम एज एम एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ पी एंड एम। पी से राइट साइड में देंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग, तो एम से राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, एन यहीं आ जाएगा। 2 लोग हैं तो एम से राइट साइड में 1 2 करके एन यहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर हु डज नॉट एडजेसेंट टू एम। आर यहां नहीं आएगा, आर यहां नहीं आएगा। आर यहां सोचेंगे, थर्ड टू द लेफ्ट हमें एस को 1 2 3 नहीं बैठा पाएंगे, आर यहां सोचेंगे तो बिल्कुल बैठा देंगे। आर 1 2 3 क्या क्या आएगा, क्या बोला था? एस, एस यहां जाएगा। आर यहां नहीं आएगा, आर यहां आएगा नहीं, 1 2 करके एस नहीं आ पाएगा। आर यहां आएगा 1 2 नहीं, आर अल्टीमेटली यहीं आएगा और मेरे पास 1 2 करके एस यहां आ जाएगा। क्यू स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में क्यू, और टी के इमीडिएट राइट में क्यू। टी हु डज नॉट स्टैंड एडजेसेंट टू एस, तो ये हटा दूंगे, ये बन जाएगा, खत्म। 2 मिनट से ज्यादा आपका लगना नहीं था। आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है ना? तो 2 मिनट के अंदर आपको आराम से बन जाने था। अब थोड़ा स्टैंडर्ड आ रहा है, ये टाइप आपने कभी देखा नहीं होगा एग्जाम में, और एक चीज बस पता लगा ली, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? डरना नहीं है, ठंडे दिमाग से 3 मिनट लो, बनाओ, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा मत लेना यार, इसका मतलब आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है ना? चलिए सर यार ये डाउट भी क्लियर कर दो सर। वाई इज, एक सेकंड, कुछ किसने लिखा है सर? वाई इज रिलेटेड टू, सर ये डैश इज रिलेटेड टू डैश, इसमें डाउट होता है भाई। इसमें इंफिनिटी, अगर इसमें डाउट होता है तो इसमें पेयर ढूंढा करो, किसमें क्या एक कोई लॉजिकल पेयर बन रहा होगा कि दिस इज रिलेटेड टू, वो जो रिलेशन निकल रहा है ना, वो रिलेशन ढूंढा करो कि क्या निकल के आ रहा है। वो इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है रिलेशन, तो वो तुमको निकालना है, ठीक है ना? चार बजे का टारगेट है, 4 बजे तक खत्म कर देंगे क्लास, ठीक है ना? चलो, विवेक उपाध्याय, वेल डन विवेक भाई, बड़ा अच्छा लगा तुमने लिखा डन। फर्स्ट टाइम तो किया लेकिन सही किया, ये भी तो मैटर करता है, एक्यूरेसी। चलो
अविनाश ने भी कर दिया है, बहुत बढ़िया अविनाश। तो टाइम अप हो गया है। मैं इसमें आंसर क्या ही पूछूं आपसे क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, बताइएगा आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, 10 पर्सन हैं ए बी सी डी ई एफ seated in a rectangular table in such a way that 3 persons each are seated at the longer side faces toward the center and 2 person on the shorter side facing away from the center। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए था, देखिए ऐसा 1 2 3। अच्छा ये वाले लोग आपके टूवर्ड द सेंटर देख रहे हैं और ये आपके आउटसाइड, ठीक। तो ये मीन्स क्लास कब होती है, मीन्स तो अभी हम बच्चे हैं भाई, अभी हम मीन्स हमको आता नहीं है पढ़ाने, ठीक है। चलो इधर देखो, तो इसके आपको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। बोला क्या है, देखिए E sits immediate left of G and vice versa। इस लाइन का मतलब क्या होता है पता है, वाइस वर्सा का मतलब कि अगर बोला है E इमीडिएट लेफ्ट है G के, तो G भी इमीडिएट लेफ्ट होगा E के, ये होता है। बात समझ में, ये कहां पॉसिबल है, जब हम इन दो कोपचे को पकड़ेंगे, तुम कोई सा भी पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों कोपचे को पकड़ेंगे। लेकिन अभी भी देखा जाए अगर यहाँ पे, तो हमें पर डाउट क्या आ रहा है, डाउट ये आएगा कि अगर हम E और G करें तो भी बात सही है, और अगर हम G और E करें तो भी बात सही है। तो क्यों नहीं अगर हम दो पॉसिबिलिटी बना ले इसी डायग्राम की, तो कितना सही रहेगा, एक एक करके चेक कर लेंगे। फटाक से आपको इस तरीके से पॉसिबिलिटी बना लेनी है, ठीक है ना। चित्र पे मत जाना, जितनी जल्दी बना सको बना लेना। E G E G, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं, कह रहा है H sits third to the right of G। G से थर्ड राइट में 1 2 3 H 1 2 3 H। H sits third to the right of G and मतलब टॉकिंग अबाउट H is immediate right of D। D यहां आ जाएगा, मतलब लेकिन यहां वाले केस में D यहां पे भी आ सकता है, D यहां पे भी आ सकता है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। I sits to the immediate left of the one who is exactly opposite to G। तो G के exactly opposite में ये है, इसके रिस्पेक्ट से I sits immediate left and I is 2 person away from B। I एक का गैप B who is not immediate neighbor of E। वाओ, एक का गैप E, कंफर्म। तो जो डी वाली पॉसिबिलिटी बन रही थी चुपचाप यहां लिखेंगे, दैट्स इट। आगे देखते हैं, यहां पे जी के अपोजिट में ये, इसके रिस्पेक्ट से जो आई है वो इमीडिएट लेफ्ट है, तो आई ये हो जाएगा। एक का गैप देख के बी नहीं बैठाल पाएंगे, एक का गैप देख के बी बैठाल देंगे। वेल डन, ठीक। बोथ जे एंड सी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर बट डोंट फेस सेम डायरेक्शन। तो कंजुगेटिव में जगह कहां खाली हो रही है ये देखने वाला है। एच के पास बी लिखना है, क्या हो गया, खैर सर यहाँ पर पॉसिबिलिटी में ये अपने गलती यहाँ पे ई। अच्छा ये अच्छा ये बी, ठीक है। अच्छा ई तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, पता नहीं मेरा भी दिमाग कहां पर है, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कंजुगेटिव में हमें इन दोनों जगह मिल रही जगह, और यहां पे भी यही दोनों जगह मिल रही जे और सी के लिए। ए सिट्स 3 पर्सन अवे फ्रॉम जे, इसका मतलब जे कंफर्म है कि कहां मिलेगा जे। क्या बोला है, 3 पर्सन अवे फ्रॉम जे ए, तो दो का गैप ए, दो का गैप ए आ सकता है। लेकिन अगर जे यहां सोचो तो दो का गैप ए नहीं आता, दो का गैप ए नहीं आता। तो ये बात, एक सेकेंड, क्या था, हाँ, तो जे और सी फिक्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी जे और सी यहीं आएंगे, दो का गैप देख के
ए नहीं आएगा, 2 का गेट देके ए यहाँ बैठा देंगे। लेकिन यहाँ वाली बात पे हमको भी डाउट हो रहा है, कोई बात नहीं, ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, टेंशन नहीं। पढ़ो, एफ इज नीदर एडजेसेंट टू डी, एफ यहाँ नहीं आ सकता तो अल्टीमेटली एफ यहीं आएगा, ए यहाँ आ जाएगा। नॉर अपोजिट टू जी, तो जी के अपोजिट में एफ नहीं आ सकता, जब यहां एफ आ ही नहीं सकता तो ये तो केस ही गलत हो गया ना। बताओ विवेक, तुम्हारा भी यही बना था? मेरा यही सब था, यही था ना तुम्हारा? ठीक, सेम, सबका सेम आया होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा यही है सर। इंटरेस्टिंग है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पूरा टाइम मिलेगा आप लोगों को। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, विजिबल है सबको ना? क्वेश्चन विजिबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने रखा है, और टाइम स्टार्ट कर देता हूं अब। चलो, अखंडा तो भी हो, अखंडा तुम तो हो ग्रुप में ना यहाँ पे, तो आज पेड क्लास होगी? हाँ बिल्कुल होगी, डेटा सफिशिएंसी पढ़ाएंगे। अभी इसकी क्लास के बाद उसी की पीपीटी तैयार करनी है, ठीक है? म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है माइक। सर डन। कौन है भाई, बहुत तेज किया? नाम तो बता दो भाई। सर विशाल। विशाल, विशाल गुप्ता, ओहो, तुम तो प्रो आदमी हो यार, यहाँ कैसे आ गए? हाँ, सर ऐसे लाइव जुड़ गया अभी। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ना, वरना जंग लग जाती है प्रैक्टिस पे भी, क्यों? सही है सर। सर डेली कितनी पजल बनाते हैं? सर 5 पजल बनाते हैं, और आपको कितनी बनानी चाहिए? आपको इसका दुगना बनाना चाहिए, कम से कम 10 से 15 आपको डेली बनानी चाहिए प्रैक्टिस के पर्पज से, ठीक है? मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी हाथ लगाना ही पड़ेगा कलम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केवल विशाल का ही बना है लग रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई होगी? सर वेट निकालने में आई है सर, सब कुछ आ गया लेकिन वेट नहीं निकला था। चलो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है 7 पर्सन है, MNOPQRS, बाय अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, ब्लैक करेंट, बटर स्कॉच, चॉकलेट, कॉफी, पिस्ता, रसबेरी, वनीला। मैंने सब खाई है लेकिन ब्लैक करंट मैंने देखी भी नहीं है, सोचो कभी।
पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया या कभी ये आइसक्रीम का कलर मैंने आज तक याद नहीं कि किस काला है, वैसे लिखा हुआ है तो काली ही कलर की होगी, स्वाद कैसा है पता नहीं। चलो, द वेट ऑफ द आइसक्रीम बॉट बाय देम आर इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन बी 3, 6, 9, 12, 15, 18, or it can be 6, 9, 12, 15, 18, or it can be somewhere like from starting from the 15, 18, 21. Getting my point? 3 के मल्टीपल में देखो, 3 के मल्टीपल, ठीक है। All of them information is not in the same order. The total weight of the ice cream does not exceed 85. ध्यान से, सबसे प्यारी बात ये थी कि 85 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका टोटल तुम लोग बताओ मुझको कितना आएगा। और अगर 6 से स्टार्ट किया होता तो बताओ कितना आता है इसका टोटल, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो हो गई। सर और क्यों नहीं चेक कर रहे हो? 72 और 93। ये 72 देगा, ये 72 देगा। 94 कितना देगा? ध्यान से देखो। 84 देगा सर ये। 84 देगा सर। ये 84 देगा, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, गणित में भी नहीं हो पा रहा तुम लोगों से तो गुजारा। इसका 84 प्लस जाएगा। जब इसका ही 84 चला गया, इसका 84 प्लस जाएगा, जाहिर सी बात। 105। और ये बोला था कि 85 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि ये वाली केस तो मेरी कट जाएगी ना। बोलो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो भाई, बहुत आराम से मैंने बताया है। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे एक बात दिमाग लगाओ, जब ये चीज तुमको पता चल चुकी, तुमको सारे वेट मिल चुके हैं कि भाई यहीं से स्टार्टिंग है, यहीं सब, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आराम सी बात है। MNOPQRST हम लिख देते हैं, MNOPQRST। जो इंफॉर्मेशन पता है बस चुप्पे चाप उसको उतारते चले जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? नो सर। कि ये वेट कैसे ले लिया सर आपने, हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो हम क्या करें? जब हम पूछे तुमसे कि डाउट है कि नहीं तो तुमने बताया नहीं। चलो अच्छा इधर देखते हैं। ओ बॉट द हाईएस्ट वेट आइसक्रीम बट नाइदर द बटर स्कॉच नॉर द ब्लैक करंट। हाईएस्ट कौन सा है? 21 है, तो ओ के पास 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ब्लैक करंट नहीं आ रहा, BC लिख दिया तो कुछ लोग गलत समझने लगेंगे। चलो ब्लैक और क्या, ब्लैक और क्या नहीं बोला है, बटर स्कॉच नहीं होगा, बटर स्कॉच। ठीक, आगे देखते हैं। पी बॉट वनीला, पी के पास वनीला है। चलो मतलब इसमें हम इतने में हम दोनों पॉसिबिलिटी निकालेंगे। चलो पी के पास वनीला है, हायर देन ओनली आर। अब सोचो हायर किससे है? सिर्फ आर से, बाकी पी तो सबसे छोटा होगा। कब पॉसिबल है? जब हम पी को ये दे और आर को ये दे, क्योंकि पी किससे बड़ा है? सिर्फ और सिर्फ आर से बड़ा है ना, बाकी से तो छोटा है ना पी। तो समझ में आ रहा, पी के पास क्या जाएगा? 6, आर के पास क्या जाएगा? 3 के लिए। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आइदर कॉफी और चॉकलेट बॉट फॉर द लोएस्ट वेट, लोएस्ट मतलब आर, आर कहां जाएगा? या तो कॉफी या तो चॉकलेट। चलो आगे देखते हैं। 12 kg पिस्ता इज बॉट बाय आइदर क्यू और एस, क्यू और एस। चलो एक काम करते हैं, हमें पता नहीं है, 12 kg ऐसे कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, 21, 6 वनीला 3 और इसको अब देते हैं 12। तो 12 वाला तो पिस्ता है ना, पिस्ता।
बटर स्कॉच इज बॉट फॉर द सेकेंड हाइएस्ट, दैट मीन्स 18 kg. Butterscotch is bought for the second highest weight, that is 18. Neither M or N is raspberry, which bought for the weight more than butterscotch. मतलब 21 किसके लिए हो जाएगा? रास्पबेरी के लिए. और रास्पबेरी के लिए अगर 21 हो जाएगा तो 21 तो ऑलरेडी पता है, रास्पबेरी ये हो जाएगा. ठीक है. The weight of butterscotch is double the weight of coffee flavor, which is not bought by M. The weight of butterscotch is double. बटरस्कॉच का कितना है? 18 है. तो आधा कर देंगे तो कॉफी का वेट आ जाएगा, दैट इज 9. तो इसका मतलब आर के पास चॉकलेट. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सर इस क्लास में जो जो पजल होंगी उनकी पीडीएफ भी मिलेगी? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, 100% मिलती है. और भी मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मैंने आपको दी हुई है, उसकी वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं. द वेट ऑफ बटरस्कॉच इज डबल द वेट ऑफ कॉफी फ्लेवर विच इज नॉट बॉट बाय एम. मतलब कॉफी जो है आपका एम के द्वारा नहीं हो रहा है. तो कॉफी यहां आ सकता है. चलो खैर देखते हैं, आगे देखते हैं. कॉफी है. एस बॉट द आइसक्रीम फॉर डबल द वेट ऑफ पी. दैट मीन्स कि पी का वेट अगर 9 है, सॉरी पी का वेट कितना है? 6 है, तो इसका डबल 6 to 12 हो जाएगा एस. लेकिन 12 यहां पे है और 12 यहां पे, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. ये लाइन नहीं, सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ये वाला केस मेरा परफेक्ट जाएगा. नाइदर एम और एन बॉट द आइसक्रीम फॉर 18 kg, दैट इज बटरस्कॉच. यहां नहीं, बटरस्कॉच यहां नहीं. तो बटरस्कॉच कहां जाएगा? कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या? नहीं, सही तो है. कुछ रह रहा है क्या? सर टी एक्स्ट्रा है क्या? आप 8 स्टूडेंट ले लिए हो सर. क्या लिखा है मैंने? 8% ले लिए हो आप. 1 2 7% सी है ना. अरे ये तो 7% के टी क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है. चलो अभी सही है, अब सही है. अब जब बटरस्कॉच कहां जाएगा बताना? बटरस्कॉच यहीं आ सकता है. बटरस्कॉच में कितना है? 18 है. 18. कॉफी टॉप पे नहीं जाएगा तो कॉफी कहां जाएगा? यहाँ पे. कॉफी पे 9 है. बचा कौन है बता दो यार. अब 15 M. 15 M. Black currant 15. ब्लैक करंट. क्वेश्चन आज के सॉल्व हो गए. 5 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए. एग्जैक्ट 4 बज रहा है, देख रहे हो क्या सटीक टाइम है? एग्जैक्ट 4 बज रहा है और हमने क्लास खत्म कर दी है. तो ये क्लास आपकी कैसी लगी जरूर यूट्यूब पे बता दीजिएगा. भले ही यहाँ तो कमेंट दिखेगा नहीं. देखिए यूट्यूब पे खासियत एक चीज बताते हैं, जब आप अच्छा कमेंट कर रहे हो तो दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे का कमेंट देख के आता है. आप लोग भी देखो, जब भी कोई वीडियो देखते हो तो पहले देखो कमेंट में क्या मिला है. गालियां मिली है तो भाई वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है. ठीक है ना. बाकी अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को तो आप जरूर देखिए, कमेंट करिएगा. साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा. और ये जो 200 पजल मेरी बची थी 500 पजल सीरीज का पार्ट, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग कुछ नया सीरीज स्टार्ट करते हैं. किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है. सर कोडिंग डिकोडिंग के भी 2-3 क्वेश्चन लिए करो. देखो पजल सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग लाना था वो हो जाता है. भले मिसलेनियस के लिए मैं एक सेपरेट टाइमिंग बता दूंगा कि किस तरीके से करना है. मिसलेनियस भी मैं करा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. बाकी पजल बैच में, सॉरी अपने रफ्तार बैच में तो हम कराएंगे ही कराएंगे. खैर एनीवेज, तो जिसको रफ्तार बैच लेना है वो परचेस कर सकता है. ठीक है ना. चलो फिर थैंक यू गाइस, थैंक यू. एंड मैं ये वीडियो आपको दूंगा तो आप जरूर कमेंट जरूर कर देना. और जो फ्लोर एंड फ्लैट वाला काम आपको दिया है उसको मत भूल जाना, वो देख लेना. ठीक है ना. चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. बाय थैंक यू सर. बाय सर, थैंक यू सर.